इरफान अंदर चले जाओ। सर एक सेकंड सर। यही रोड जा रही है सर, बस इसी रोड को वहाँ से तो DPR में बना दो। यहीं से दूसरी रोड जो जा रही है अलीगाम हरिजाल, वो वहाँ से जाएगी, इधर से करके उधर, वो इससे भी शॉर्ट कर तो ये दो सड़कें हमारे को वहाँ से कश्मीर से ही कनेक्ट कर इसके लिए कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर को जिस तरह से वो डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कहा है। वहाँ पे लोगों को मिलके इकोनॉमिकली वो लोगों को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लोकल लेवल पे यहाँ पे जो अलग अलग पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, उनको मिलके उनके माध्यम से कुछ सूचनाएं मिलेगी। वो सूचना को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री जी को, फिर होम मिनिस्टर को, आपके यहाँ पे LG को, इनको देके आने वाले दिनों में पूरे कश्मीर का किस तरह से विकास करे, इसके बारे में आगे चल के एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है। और सही तरह से कई सालों से जो विकास के लिए देश से कश्मीर टूटा हुआ था, उसको जोड़ने की ये कोशिश है। और अगर इस तरह से जुड़ जाएगा, जैसे मुझे अभी बताया गया कि पुंछ में कई ऐसे स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, उस स्पॉट को अगर डेवलप किया जाए, यहाँ पे कन्वेंस बनाया जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और अभी 7 घंटा लगता है यहाँ आने के लिए, कुछ उसका डिस्टेंस कम करे, इस तरह से कुछ रोड की सुविधा यहाँ पे अगर तैयार की जाए। नेशनल हाईवे शुरू है और 7 घंटे का डिस्टेंस 4 घंटे पे अगर आता है, तो जम्मू से यहाँ पे टूरिस्ट आने में बहुत आसानी होगी। जम्मू और कश्मीर ये दोनों को मिला के इस तरह से ये बने, जैसे मैं अपने DDC चेयरमैन को कह रहा था कि अपना जम्मू कश्मीर का जो नेचर है, ये स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ जितना स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। वहाँ पे उनके पास जो अच्छा है, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके गए। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही सोच है कि देश के कोने कोने से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको आकर्षक लगे ऐसे स्पॉट यहाँ पे टूरिस्ट के लिए डेवलप की जाए। और विश्व से भी जो लोग इंडिया के अंदर आते हैं, अगर कोई इंडिया में आता है तो जम्मू कश्मीर में तो अवश्य आए। इस तरह का कुछ टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग डेवलप करें। अभी फ़िलहाल ऐसा है, लोगों को पता है श्रीनगर, लोगों को पता है सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सारे स्पॉट लोगों को पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक खोरे में टूरिस्ट के ऐसे स्पॉट है, जैसे अभी इंद्रजीत जी ने कहा कि वो 3 घंटा चल के कहीं गए थे, जहाँ पे उन्होंने लेक देखा। ऐसे यहाँ पे ट्रस्टी मंदिर के जो है, उन्होंने कहा कि मैंने 7 लेक देखे हैं। ये 7 लेक को ऐसा कनेक्ट करके कुछ टूरिज्म का हम लोग क्लस्टर कर सकते हैं क्या, इसके बारे में भी अवश्य यहाँ के हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी हैं, आपकी DDC की चेयरमैन जी है ताजिम जी, इनको सबको साथ में लेके सभी पार्टी के जो DDC के मेंबर रहेंगे, यहाँ के विधायक रहेंगे, इन सब से डिस्कशन करके आने वाले दिनों में इस तरह से हम लोग कुछ करें कि डेवलपमेंट इस तरह का हो कि टूरिस्ट के माध्यम से पुंछ में रोजगार की सुविधा निर्माण हो और हर घर में इकोनॉमिकली कुछ बेनिफिट मिले। इस तरह से कुछ करने के बारे में
देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। सर जो टारगेट ऐसा है, जब भी माहौल बनता है, जैसे मैंने अभी गुरुद्वारा में भाषण करते हुए सुना था कि अच्छा जीवन बिताने के लिए अच्छा घर होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। घर के अंदर का माहौल अगर अच्छा हो तो अच्छी जिंदगी हम लोग बिता सकते हैं। तो वो माहौल बनाने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है। और यहाँ पे जो लोकल रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो। जब अमन होगा तो उन लोगों को जो जिंदगी जिस तरह से जीनी है वो जीने में आसानी होगी। अभी पंडितों की जो वापसी की बात है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जो चाहते नहीं कि ये हो, पहले जैसा अमन हो। लोग तो इंतज़ार में हैं। यहाँ पे अगर हमारे मुसलमान भाई किसी गांव में रहते हैं, वहाँ से कोई पंडित गए हैं तो वो उनके स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, वो इसमें अड़ंगा डाल के बैठे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पे लोकल एलजीजी के माध्यम से और सारी पार्टियाँ जो यहाँ पे है, हमारे लोकल जो लोग हैं, सारी आवाम है, तो सारी आवाम को साथ में लेके केंद्र सरकार इसी दिशा में आगे जाने के बारे में सोच रही है।